हेलो डियर स्टूडेंट, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप सभी का प्यार और कमेंट बहुत ही मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, तो इसके लिए आप सभी को थैंक यू। मैं आज इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के साथ करा रहा हूं क्योंकि आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी आ रहा है नज़दीक ही, और बोर्ड एग्ज़ाम तो अब समझ लो मुझे देना ही देना है। ये मत समझना कि कोरोना आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, नहीं। तो मैं आप सभी के साथ बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप बोले थे कि सर एसएसटी का आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराइए, तो आपकी सीरीज इम्पॉर्टेंट टॉपर सीरीज स्टार्ट है। इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन अब मत लीजिए, मैं आपको अच्छे अंक के साथ एसएसटी में भी पास कराऊंगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट क्या था, इनके उद्देश्य को समझाइए। पहले आप एक काम करिए, पहले आप क्वेश्चन को समझा करिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए एसएसटी में क्या होता है कि आप प्लीज़ मत रटिएगा, आपसे मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आप मत रटिएगा। हम जिस टाइप से लिख कर लाए हैं ना, यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिएगा। आई रिक्वेस्ट यू डियर, मैं आप सभी के साथ बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इतना अच्छे से लिख कर लाता हूँ, पूरा रात रात तक लिखता हूँ। बट आप एक बार इस वीडियो को शेयर कर देंगे ना तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आपसे यही विनती कर रहा हूँ, आप थोड़ा सपोर्ट करिए। मैं आप सभी के साथ इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, मैं एकदम सरल तरीके से आपको समझाऊँगा, ये मेरी गारंटी है। आपको समझ में ज़रूर आएगा। यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ देखिएगा और अपनी नोट्स बना लीजिए। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आप नोट्स बना लीजिए। चलिए, रॉलेट एक्ट क्या था, इनके उद्देश्य को समझाइए। देखिए रॉलेट एक्ट जो है ये एक प्रकार का अंग्रेज़ों का शासन है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं नोट्स प्रॉपर नोट्स बनाया हूँ। देखिए जब मैं यार नोट्स बना लिया हूँ तो क्या आप नहीं बना सकते हो? आप सभी के लिए मैं नोट्स बनाया हूँ, ना कि अपने लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग कांड पर, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या लिखिए? उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पे लिखना है? जलियांवाला बाग हत्याकांड पर। तो सुनिए, दो क्वेश्चन है ये आपके, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यदि अपने नोट्स में लिखे हों ठीक है, बट हम भी जो लिख कर लाए हैं वो भी प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जिस तरीके से लाया हूँ आप खुद समझ जाओगे। आइए देखते हैं। देखिए रॉलेट एक्ट पहले आप क्या लिखेंगे कि रॉलेट एक्ट अंग्रेज का एक अधिनियम था। अधिनियम माने जानते हो? एक उनका नियम था। रॉलेट एक्ट अंग्रेज का एक अधिनियम था। इस कानून से अंग्रेज अन्य राजनीतिक कैदियों को पकड़कर बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक बंद किया जाता है। देखिए समझिए, आप कहोगे कि मुझे समझ में नहीं आया। देखिए ठीक प्रॉपर बात ये है, आपको लिखना है कि जो रॉलेट एक्ट था, रॉलेट एक्ट ये जो है ना, ये एक अंग्रेज़ों का अधिनियम है या एक कानून है। अधिनियम मतलब कानून। आपको लिखना है कि रॉलेट एक्ट अंग्रेज का एक कानून या एक अधिनियम था। इस कानून से या इस अधिनियम से अंग्रेज, इस जो उनका कानून है रॉलेट एक्ट, इसी के अकॉर्डिंग ये अन्य राजनीतिक कैदियों जैसे भारत के जो हमारे हो गए, अब देखिए जैसे अंग्रेज है वो और हम भारत के हैं, यदि हम वकील हैं हमारे भारत के, या डॉक्टर हैं या मास्टर हैं अच्छे लोग हैं, तो ये वो अंग्रेज की नज़र में क्या लगते थे कि ये कैदी हैं। क्या है? ये एक कैदी हैं। तो उन्हें क्या करते थे, तो अन्य राजनीतिक कैदियों को पकड़कर बिना मुकदमा, देखिए कुछ उन्हें नहीं कहते थे, मुकदमा नहीं चलाते थे, हाँ नहीं, बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक बंद किया जाता था। कहाँ बंद किया जाता था? उनका जो एक जेल था, रॉलेट एक्ट एक जैसा अपना जेल होता है, वही उसी के प्रकार से उनका एक कानून है, जो कि अंग्रेज दूसरे देश के जो व्यक्ति को देखते थे ना, जो अच्छे होते थे उनको पकड़ लेते थे और उनमें बंद कर देते थे 2 साल तक। यही आपको इम्पोर्टेंट है, 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक उनको बंद किया जाता था। ठीक है, 2 साल तक जब वो बंद किया। अच्छा, आप कहोगे कि क्यों जो अच्छे लोग होते थे उन्हीं को? देखिए इसलिए क्योंकि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जैसे हमारे भारत में अच्छे व्यक्ति हैं, तो उन्हें पकड़ जब लेंगे ना, वो पकड़ लेते थे तो उनको बंद कर देते थे। तो वो चाहते थे कि वो
जब उनको ही बंद कर दिए हैं तो अब जो छोटे छोटे व्यक्ति हैं या उनके पास जो पावर नहीं है अधिक सत्ता चलाने की, तो ज़मीन को हम कब्जा कर लेंगे और वहाँ पे भारत में भी हम बस जाएंगे। यही है कि रॉलेट एक्ट अंग्रेज का एक अधिनियम था। इस कानून से अंग्रेज अन्य राजनीतिक कैदियों को पकड़कर बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक बंद किया जाता था। देखिए, कॉमा लगाना आपको इम्पॉर्टेंट है। अब इनके उद्देश्य आपसे पूछा है कि उद्देश्य को समझाइए, तो उनका उद्देश्य ये लिखिए, समझिए पहले क्या है कि यह नियम भारत के लोगों को अच्छा नहीं लगा। अच्छा ये बताइए, क्या आपको अच्छा लगेगा कि यार बिना आप गलती भी नहीं किए हो, जैसे आप किसी को मारे भी नहीं हो, फिर भी आपको जेल में बंद कर दिया जाए, तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो यही कह रहा है कि यह नियम जो था ना, ये भारत के लोगों को अच्छा नहीं लगा। भारत के लोग अंग्रेज़ों का कार्य करना बंद कर दिया। देखिए, जब ऐसे ऐसे आप काम करेंगे तो आपके साथ कोई आपका साथ देगा? नहीं देगा। तो भारत के लोग अंग्रेज़ों का कार्य करना बंद कर दिया, दुकान बंद कर दिया और रेल कारखानों को बंद कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि जो भारत के लोग, देखिए पहले हमारे जो भारत के व्यक्ति थे ना, वो बेचारे अंग्रेज़ों को बहुत सहारा करते थे, अंग्रेज़ों का वो कार्य करते थे। फिर भी अंग्रेज़ के अंदर इतना जलन था कि वो चाहते थे कि हम इनको फिर भी बंद कर दें, जिससे इनके ऊपर इनको हम चलने ही ना दें। जो थोड़ा 20% बचे भी हैं ना, उनको मैं चलने ही ना दें। यही कारण है। इनको भी अच्छा नहीं लगा तो इनका साथ नहीं देते थे। तो भारत के नेताओं को बंदी बना लिया गया। अब देखिए, जब आप अंग्रेज के लोग हो, हमारे जो नेता विधायक को ही जब आप बंद कर दोगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वही कह रहा है कि भारत के नेताओं को बंदी बना लिया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली में आने से रोका गया। देखिए, सभी को पता है कि जो महात्मा गांधी थे उन्हें दिल्ली में आने से रोका गया, क्योंकि वो जानते थे कि यदि महात्मा गांधी दिल्ली चले जाएंगे, दिल्ली यदि चले गए तो कोई ना कोई उनका नियम भी, उनका कानून भी बन जाएगा। जो कि आप इसी चैप्टर में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि ये सब हमारे गांधी जी की ही देन है, तो आप सभी को पता है। तो आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका प्रश्न देखिए कंप्लीट हो गया। आपका ये प्रश्न कैसे कंप्लीट हुआ है? बहुत ही सरल वे में कंप्लीट हुआ है। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए यार, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ये न्यू स्टूडेंट है तो, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है। देखिए, जलियांवाला बाग कांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये सब आपको पता है कितना नंबर आपका कंफर्म हो रहा है? 4 नंबर में भी ये भी आता है, 4 नंबर, यानी 8 नंबर आपका पक्का हो रहा है। ठीक, तो आइए अब हम देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, मैं इतना बना कर लिखता हूँ, थोड़ा गलत भी हो जाता है, तो इसके लिए सॉरी। देखिए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में भारत के लोग भारी भीड़ से एकत्रित हुए। यानी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला जो बाग है ना, उसमें भारत के लोग एक बहुत ही भारी भीड़ में एकत्रित हुए थे। तो क्या हुआ कि दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है कि जनरल डायर ने हथियारों के साथ सैनिकों को लेकर वहां पहुंचा और बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए। इसके बाद डायर यानी जनरल डायर ने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। अब आप समझिए, अब आप क्या समझेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो जनरल डायर थे ना, देखिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग पर भारत के लोग एक बहुत ही भारी भीड़ से एकत्रित हुए थे। तो ये जनरल डायर ने इसको पता चला कि वहाँ पे भारत के लोग आए हैं, तो अपने सैनिकों को किनारे किनारे खड़ा करके पूरा हथियार के साथ उन्हें दे दिया, हथियार भी उन्हें दे दिया, और बोला कि उसका आदेश, उन्होंने अपने आदेश को आगे बढ़ाया, कहा कि अपने सैनिकों को कि इस भीड़ पर गोली चला दो। जब गोली चल गई तो हमारे भारत के सैकड़ों लोग मारे गए। खबर फैलते ही भारत के लोग हड़ताल करने लगे, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार इसका जवाब देखिए, सरकार इसका जवाब क्रूरता से दिया
हम करे हैं वो कर दिए, जो कुछ तुम लोगों को करना है वो कर लो। देखिए पहले आप समझिए, हम किताबी भाषा को नहीं लिखते हैं, हम ऐसी भाषा को लिखते हैं जिससे आपको यार समझ में आए। और मैं बता दूं कि एसएसटी ऐसे ही पढ़िए आप, और एसएसटी को इसी तरीके से लिखिए, रटने की कोशिश मत करिएगा। देखिए मैं एक वन शॉट रिवीजन आपको करा दे रहा हूँ कि जलियांवाला बाग पर जब आपसे टिप्पणी लिखने के लिए पूछे तो आप क्या लिखेंगे, समझिए। देखिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग पर भारत के लोग एकत्रित हुए थे। देखिए पॉइंट वाइज, हाँ ये आपको एक बात यार भूल गया। देखिए आपको एसएसटी में पॉइंट वाइज जब आप लिखेंगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना, देखिए इससे क्या होगी कि आपकी कॉपी भी भर जाएगी। जैसे यहाँ पे हुआ ना, देखिए भारी भीड़ से एकत्रित हुए, उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट यहाँ तक हुआ, फिर थोड़ा यहाँ पे लाइन इतना बचा, फिर थोड़ा यहाँ पे लाइन इतना बचा, फिर देखिए हमला करने लगे, फिर इतना पॉइंट बचा। तो इससे क्या होता है कि आपकी थोड़ा कॉपी जो होगी ना वो अच्छी से भरी जाएगी, ठीक। तो इससे आपकी कॉपी भरी जाएगी। और आप ये मत समझिएगा कि हम दूर दूर लिखे, नहीं, एक सटीक में लिखिए, थोड़ा दूर थोड़ा नज़दीक में। इससे आपका जो एग्जामिनर होगा वो जानेगा कि स्टूडेंट जो है ना वो प्रॉपर तरीके से लिखा है क्वेश्चन को। क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं ना, जहाँ आप जितना अच्छे से लिखते हैं ना, वो ना के बराबर कॉपी को देखते हैं, ठीक, ना के बराबर देखते हैं यार, ऐसे मारेंगे। तो आपको यही लिखना है कि कहानी की तरह यार लिखा करिए। एसएसटी हो, मैं तो यही कहूँगा कि एसएसटी को आप कहानी की तरह से लिखेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। जो कि हमारे साथ आप जुड़े हैं तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि मैं आपको एसएसटी सिखा दूंगा कैसे याद किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यार, सपोर्ट करिए मेरे स्टूडेंट, ठीक। तो यही सब है। देखिए यार जलियांवाला बाग में फिर से आपको एक बार देखिए, अच्छे वन शॉट रिवीजन कर लेते हैं। रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट एक अंग्रेज का अधिनियम है जिसमें 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक बंद कर दिया जाता है जेल में। अब इसका उद्देश्य पूछा है तो उद्देश्य में आपको यही लिख देना है कि यह नियम भारत के लोगों को अच्छा नहीं लगा, भारत के लोग अंग्रेज़ों का कार्य करना बंद कर दिया, दुकान बंद कर दिया, उनको कुछ भी मतलब सहायता ही नहीं दिया, भारत के नेताओं को बंदी बना लिया गया, महात्मा गांधी को दिल्ली आने से रोका गया, यही सब लिखना है। जलियांवाला बाग में क्या लिखना है आपको, देखिए पॉइंट वाइज ऐसे लिख देना है, आपको छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, बस यही सब लिख दो। खबर फैलते ही भारत के लोग हड़ताल करने लगे। अब देखिए भाई, जब भारत के लोगों को पता चलेगा कि भारत के व्यक्ति मारे गए हैं तो वो फिर हड़ताल नहीं करेंगे, हड़ताल करेंगे, पुलिस से मोर्चा लेने लगे, यानी लड़ाई करने लगे, इमारतों पर हमला करने लगे। तो सरकार इसका जवाब क्या देती है, गुस्से में एकदम देती है, कहती है कि हमें जो करना था वो कर लिए, अब आपको जो करना है वो कर लीजिए। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।